नहीं, सीधा ही आएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक जो है वितान। अब वितान में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यानी लता मंगेशकर के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ गायिका है, उनके समान कोई दूसरी गायिका नहीं है, उनके मुकाबले की बेजोड़, बेजोड़ यानी उनके मुकाबले की। अब कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनने, अब स्वर क्या होगा भाई? किसी भी चीज़ का जो स्वर होता है, यानी जैसे गाना है तो उसके जो सुर है उन्हें क्या कहा गया है? स्वर कहा गया है। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है, यानी जो आवाज़ उसने सुनी है, स्वर सुना है, वो किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता क्या होती है भाई? किसको कहोगे तन्मयता? यानी पूरा मन लगा करके अपन किसी कार्य को सुनते हैं या देखते हैं तो उसको कहते हैं तन्मयता। तो तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। अपन क्या करते हैं, कई बार किसी का पहली बार सुनते हैं, अपन को पता नहीं है कि वो कौन गा रहा है और अपन को अच्छा लगता है, तब अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसने गाया है। गाना समाप्त होते गायिका का नाम घोषित कर दिया गया, जिनका नाम क्या बताया गया है? लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति पाने का यानी साथ पाने का। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। अब देखो यहाँ लता मंगेशकर के पिता का नाम आया है, क्या आया है? दीनानाथ मंगेशकर। वो भी क्या थे? गायक थे। और ये क्या है? उनकी बेटी है। आज उनकी आवाज़ जो है यहाँ लेखक ने सुनी है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। अब ये चित्रपट संगीत क्या होता है भाई? चित्रपट किसको कहेंगे? चित्र यानी तो चित्र है ही, पट यानी पर्दे पर, पट का अर्थ होता है पर्दा, कि पर्दे पर साथ में क्या दिखाए जा रहे हैं? चित्र भी दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपका जो आकाशवाणी है, रेडियो है, उसके चित्रपट नाम से प्रोग्राम भी आता है। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए हैं। अब सितार वादक का नाम आया है इसमें, विलायत खां, और अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए हैं। यानी ये कौन है? सितार वादक है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायकों में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। जोड़ यानी मुकाबले की, समान। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। अब शास्त्रीय संगीत जो था, पहले लोग कम सुनना चाहते थे कि भाई, आज भी लोग ये सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत है क्या, बोरियत सी है और है, लेकिन उसी चीज़ को लता मंगेशकर ने क्या किया है? नया रूप दिया है और लोगों का दृष्टिकोण जो है, विचार जो है, उनको ही बदल दिया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, यानी हर कोई कौन गायक बनने की कोशिश करता है, स्वर जो है वैसे के वैसे लगाना चाहता है कि जैसे उस गाने में आए हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर
कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यहाँ लता को क्या बताया गया है भाई? कोकिला बताया गया है। कोकिला यानी कोयल। कोयल कैसा बोलती है? बहुत मीठा बोलती है, सबको अच्छा लगता है। तो उसी के समान यहाँ लता को बताया गया है और हर कोई उसका अनुकरण करता है, यानी जैसा वो गा रही है वैसा गाने का प्रयत्न करता है। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता यानी उसकी बारीकी समझ में आने लगी है। इनका सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। यानी पहले क्या था, हर कोई संगीत पसंद नहीं करता था, सभी लोग पसंद नहीं करते थे। अब जो आम जनता है, साधारण लोग हैं, वो भी क्या है, संगीत को पसंद करने लगे हैं। संगीत की लोकप्रियता इसका प्रसार है और अभिरुचि के विकास का श्रेय है। लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, अब ये ध्वनि मुद्रिका क्या बताई गई है भाई? स्वर लिपि, यही होगी ना, स्वर लिपि। और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। यानी दोनों चीज़ें क्या है, शास्त्रीय हैं, लेकिन उनमें से लता के द्वारा गाई गई जो है वो सब पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस, अब मालकोस किसको कहा गया भाई? बोलो, नीचे दिया हुआ है शब्दार्थ, अगर आप लोग देख रहे हो तो नंबर लगाए हुए हैं और उन्हीं नंबरों के हिसाब से नीचे दिए हुए हैं अर्थ। तो मालकोस किसको कहा है? नहीं मिला? क्यों? भैरवी थाट का राग जिसमें रे और पै वर्जित है, रे और पै नहीं आएंगे, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है जिसे क्या कहा गया है, आपके मालकोश कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी भाई कि कौन से राग को क्या कहा गया है, तो ये मालकोश आपको पता होना चाहिए। और ताल त्रिताल है, अब ताल त्रिताल भी नीचे दिया हुआ है, कौन से ताल होते हैं? उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। अब गानपन किसको कहा है? जो गाने योग्य है, जो अच्छा लगे लोगों को, उसी को गानपन कहा है। यही दिया है, क्या दिया है? यानी ऐसा गाना जो व्यक्ति को अनुभव हो, फील हो, उसके लिए कहा गया है गानपन। तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा, यानी व्यक्ति उसमें एकदम से खो जाता है, उसको महसूस करता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, यानी इनकी लोकप्रियता का भी किसको बताया गया है? गानपन को ही बताया गया है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, निर्मलता यानी स्वच्छता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। नूरजहां कैसी गायिका थी? पार्श्व गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। अब लता के स्वरों की विशेषता बताई गई है कोमलता और मुग्धता। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है।
हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो, अब दिग्दर्शक किसको कहा गया है भाई? पहचानने वाला, देखने वाला, जानने वाला, उसके महत्व को जो पहचानता है। लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। नाद में, नाद किसको कहोगे? गूंज। नाद का अर्थ होता है ना गूंज, तो उसका उच्चारण कैसा है? गूंज के साथ है। उसके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। अब करुण रस क्या होता है भाई? जिसमें दुख हो, पीड़ा हो, शोक हो, वहाँ क्या होगा? आपका करुण रस होगा। जिस गाने में दर्द हो ना, वो गाना कौन सी रस में लिखा जाएगा? करुण रस में लिखा जाएगा। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध और श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। अभी द्रुत लय कौन सी होती है भाई? किसको कहा गया है द्रुत लय? बोलो। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय यानी धीमी, मध्यस्थ लय यानी बीच की, और द्रुत लय होती है वो तेज गति से गाई जाने वाली लय होती है। अब इसी के साथ है आपका द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। मेरी दृष्टि में उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्य ऊंची पट्टी में रहता है। सामान्य ऊंची पट्टी स्वर होते हैं ना, उतार चढ़ाव उनमें आते हैं, तो चढ़ाव वाले जो स्वर हैं वो उनके गानों में मिलते हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। यानी कई जगह नहीं होते तेज गति से, तेज आवाज में जो गाने होते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं उनकी वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ाते हैं स्वर कि वो तेज सुनाई दे। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थानीय भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। इस बात को अंडरलाइन करो कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर के लिए काम में आएगा आपको ये। कर लिया? चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, ये बात भी इसमें आएगी, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच, लोच क्या होता है भाई? लोच किसको कहोगे? आसानी से जिसे बदला जा सके कि भाई इस चीज़ में तो लोच है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार इसे बनाया जा सकता है। लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। यानी जो चित्रपट संगीत गाने वाला है उसे शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी चाहिए, और वह लता के पास निसंशय है। यानी लता इस चीज़ को बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। तो ये जो है आपका शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर दिया गया है।
जो आपको प्रश्न के रूप में भी मिलेगा और लिखना होगा। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी दोनों को एक ही माना गया है कि एक कलात्मक है, एक आनंदात्मक है। एक में कला दिखाई देती है, दूसरे में आनंद दिखाई देता है। ऐसा मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता में प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। यानी जो रस, जो मजा, रस किसको कहते हैं? मजे को कहते हैं। अपन इंजॉय करते हैं ना किसी भी चीज़ से, उसको रस कहा जाता है। तो उस इंजॉय को क्या कहा गया है कि लता की तो 3 मिनट की अगर अपन ध्वनि मुद्रिका सुन ले तो उसमें अपन को मिल जाता है, वो चाहे 3 घंटे की महफिल में भी नहीं मिलता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। अब त्रिवेणी संगम किसको कहा गया है? स्वर, लय और शब्दार्थ को त्रिवेणी संगम कहा गया है। ये ध्यान होना चाहिए आपको। त्रिवेणी यानी 3 चीज़ों का संगम, मिलान। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है? अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। रंजक यानी मनोरंजन देने वाला, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं यानी सुनने वाले जो हैं से कैसे सुसंवाद साधा जाए। सुसंवाद यानी सु यानी अच्छा, संवाद यानी कथन, साधा जाए, उसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र। अब तेल चित्र किसको कहा गया है? तेल का प्रयोग किया गया हो। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो ये आप देख रहे हो इसमें कि किस तरीके से शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के महत्व को बताया जा रहा है कि कौन से में क्या गुण है, क्या अवगुण है, और लता मंगेशकर की जो गायकी है वो किस प्रकार की गायकी है। तो आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का अध्ययन आप अच्छे से कर लेना। आगे जो वीडियो है उसमें हम आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।